अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस ये हमारे पास 5 तरह के हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे एलिमेंट कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर हमारे पास कैसे कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट लॉ है वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो मैस है ना, ठीक है, वो ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। ठीक है, मैस ऑफ एन एटम इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। इसमें ये होता है कि जैसे हमारे पास है ना ये एटम्स मतलब रिएक्टेंट्स जो हैं, ये हमारे पास कंसिडर कर ले, हमारे पास ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, सी प्लस टी। और जो ए और बी का जो हमारे पास मैस है वो कितना है, 200 ग्राम। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उसका मैस कितना है, वो भी 200 ग्राम। अब क्या हुआ कि इन दोनों के मैस जो हैं वो हमारे पास क्या रहे, सेम ही रहे। लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और जो मैस है वो हमारे पास क्या वही सेम ही रहा इनका। इसकी लिमिटेशन ये है कि इसने दिस लॉ इज़ नॉट 100% वैलिड। ये जो लॉ है ये 100% वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये जो इक्वेशन दी हुई है ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसके मुताबिक जो कुछ मैस है एटम्स का, जो हमारे पास ये रिएक्टेंट हैं इनका जो कुछ मैस है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो जो हमारे पास अगला इसका लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। उसमें क्या है, उसमें यह है कि जो एलिमेंट्स किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनकी जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी। ठीक है, एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो किसकी फिक्स्ड रेशियो होगी, मैस की फिक्स्ड रेशियो ही होगी हमारे पास। इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जैसे कि हमने दो चीज़ें ले ली, एक हमने एक साइड पे टी रख ली, दूसरी साइड पे हमने कोल्ड ड्रिंक रख ली। ठीक है, अब टी में जो वाटर है और कोल्ड ड्रिंक में भी वाटर, दोनों में सेम है। ठीक है, अब वाटर देखो इधर भी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ठीक है, और इधर भी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ही हमारे पास प्रेजेंट हैं। इसी तरह ऑक्सीजन इधर भी एक है और ऑक्सीजन इधर भी एक है। ठीक है, और हाइड्रोजन के मास कितना है, 2 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना है, 16 ग्राम। यहाँ पे कितना है, 2 ग्राम हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना है, 16 ग्राम। ठीक है, जब हमने इसकी रेशियो फाइंड की तो हमारे पास क्या आ गया, 1:8 और 1:8 क्या हुआ, रेशियो इनकी सेम ही है। पीछे हमने ला में क्या पढ़ा, ला में भी हमने यही पढ़ा कि जो एलिमेंट्स किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उनकी रेशियो मैस के लिहाज से क्या होती है, सेम ही होती है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, चाहे आप रिवर का पानी ले लें, पौंड का पानी ले लें या समंदर का पानी ले लें, ठीक है, इनकी रेशियो उसमें पानी की क्या वही फार्मूला होगा, H2O होगा, फार्मूला तो चेंज नहीं ना होगा। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि रेशियो जो मैस की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, सेम ही होगी। अब हम चलते हैं अगले लॉ पे। वो हमारे पास क्या है, वह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उस लॉ को समझने से पहले हम ये बताते हैं कि उस लॉ में हमने क्या स्टडी करना है, वो लॉ किसके बारे में है। वो हमें बताता है कि कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके कैसे हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है जैसे कि हमारे एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की जब दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर। और जब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसका जो मेन है, इसकी जो डेफिनेशन इस लॉ की वो क्या है, वो क्या स्टेट किया गया है, उसमें बताया गया है कि जब दो एलिमेंट्स, ठीक है, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके हमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में बताते हैं, ये दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स हमें आगे प्रोडक्ट में मिलते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि जो रेशियो ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, जो रेशियो है ना सेकेंड एलिमेंट्स की, वो क्या है, वो थोड़ी सी स्मॉल हो गई है। ठीक है, वो स्मॉल हो गई है, और बट इसमें स्मॉल चाहे रेशियो हो गई है लेकिन फिर भी क्या है, जो लास्ट पे हमें आंसर मिला है, वो रेशियो मिली है, वो क्या है, होल नंबर ही है हमारे पास। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, उसने हमें ये बताया कि जब हमारे पास दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, दो डिफरेंट या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं, उसमें ये होता है कि उसमें जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसकी रेशियो थोड़ी सी हमारे पास क्या है, थोड़ी सी स्मॉल है। रेशियो मीन उसका मैस थोड़ा सा क्या है, स्मॉल है। और फिर बताते हैं कि जो लास्ट पे हमारे पास उसकी जो रेशियो आती है, ठीक है, वो क्या होती है, होल नंबर ही होती है। अब देखो एक साइड पर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरी साइड पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे कार्बन के मैस 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 16 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है ना, तो क्या हुआ 32 ग्राम। अब ये 12 इस 12 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मैस ऑफ ऑक्सीजन का कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 है और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, 32 है। तो रेशियो क्या आ गई, 1:2 मीन होल नंबर।
ठीक है। अब आते हैं हम अगली लॉ पर, उसमें क्या है, गेल-ल्यूसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। उसमें क्या बताया है, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है। इसमें बताते हैं कि जो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक है, गैसुअस प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की होती है वो स्मॉल, जो हमारे पास उसका प्रोडक्ट मिलता है ना, वो स्मॉल होल नंबर मिलता है, ठीक है। चाहे वहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास और प्रेशर और वॉल्यूम वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आती, सही है। इस एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसकी रेशो क्या है, 1 रेशो, इसकी भी 1 और कार्बन डाइऑक्साइड की भी 1 है। अगर वॉल्यूम की बात करो तो इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, मतलब वॉल्यूम भी सेम रहेगा, रेशो भी सेम रहेगी, और इस नीचे अगर मैस की बात करें तो वो भी हमारे पास सेम ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले लॉ पे, उसमें क्या बताया है, एवोगैड्रोस लॉ। इसमें बताते हैं कि हमारे पास इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस है उसका वॉल्यूम इक्वल है, तो उसमें क्या है, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इक्वल ही होंगे, कहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस है। अब इसमें हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, उसका मैस कितना है, उसका वॉल्यूम भी 1000 है और हाइड्रोजन के भी 1000 है, ठीक है, मतलब क्या है, वॉल्यूम भी सेम है। और दूसरे नंबर पर इसमें मॉलिक्यूल्स की बात करें, इसमें भी 12 × 10⁻³ और इसमें भी 12 × 10⁻³ है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।